हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है, पार्ट 2। ऊपर के जो हमने टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर किए थे पिछले पार्ट में। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दोबारा से। तो चलिए आइए समझते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर की जो फार्मर्स हैं उन उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है लैंड, ज़मीन के बारे में। ठीक है, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। सबको ही पता है कि इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए तो लैंड। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। बट क्या है कि सारे के सारे लोग ही एंगेज नहीं है एग्रीकल्चर पर, बिकॉज लैंड जो हैगी इनसफिशिएंट है, कम है। ठीक है, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। जहाँ पर 450 रहती है फैमिलीज पालमपुर में, उसमें से 1/3 जो है लैंडलेस है। ठीक है, 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ देम दलित। और इन 450 में से जो 150 फैमिलीज है दलित है, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। इनके पास तो ज़मीन ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। 240 फैमिली जो है कल्टीवेट करती है स्मॉल लैंड, बिल्कुल जो प्लॉट्स हैं। ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, जो कि इनकी जो साइज़ है प्लॉट्स का लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। इतनी 2 हेक्टेयर ज़मीन की, मतलब छोटी ज़मीन होने की वजह से इनको अच्छी इनकम नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब अपने कंज्यूमिंग के लिए तो कर लेते हैं, बाकी आगे ये सरप्लस जो होता है आगे सेल नहीं कर पाते हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ऊपर एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जो प्लॉट्स दे रखे हैं यहाँ पर देखने को, ये छोटे छोटे से। ठीक है, कुछ ही काफ़ी ज़्यादा है और कुछ ही बड़ी बड़ी प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसमें क्या बोलता है नीचे। तो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ये हमने देखे ऊपर। दिस आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। और ये जो कल्टिवेट करते हैं स्मॉल फार्मर है। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज़ कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और जो हाफ है थोड़े से साइज में बड़े हैं, हल्के से। ठीक है, इन पालमपुर देर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। यहाँ पर जो 60 फैमिली है इनके पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं। ठीक है, ये हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जो 60 फैमिली इनके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। और कुछ ही एक है जो कि 10 हेक्टेयर से जिनके पास ज़मीन है। ठीक है, तो इसमें अब हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। आफ्टर द आफ्टर द लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। भाई लैंड पर लेबर ही करेगा ना प्रोडक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है लेबर। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। आपको मालूम ही है फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क देखने को मिलता है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपनी खेती को, मतलब खेत को उगा लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। साथ साथ अपने काम करने के बाद वो दूसरों को भी, मतलब दूसरों के खेतों के लिए अपने आप को अवेलेबल रखते हैं कि हम एज ए लेबर दूसरी जगह काम कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो बड़े और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर करते हैं लेबर अपने खेतों के लिए। अब इसमें देखेंगे
फार्म लेबर कम आइदर from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmer, farm labor do not have a right over the मेनली इसमें कहा गया कि लेबर जो कि कहाँ से आते हैं, तो लैंडलेस होते हैं, उनके पास जिनके पास ज़मीन नहीं होती, या तो वो लेबर होते हैं, या तो वो लेबर होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है पर कम होती है, ठीक है। बाकी द फार्म लेबर डू नॉट हैव राइट, किसानों को, ये जो लेबरों को राइट नहीं होता किस पर, क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, जो दूसरों की ज़मीन पर क्रॉप उगाने के लिए उनको राइट नहीं है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क, जो कि ये वहाँ पर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको डेली वेजेस पर रखा जाता है, ठीक है। वेजेस कैन बी इन कैश, वेजेस या तो कैश में हो सकता है और इन काइंड ऑफ क्रॉप, ठीक है, या तो कि थोड़ी बहुत फसलों के ऊपर, ठीक है। समटाइम लेबर गेट मील ऑल्सो, कुछ टाइम मतलब कई बारी क्या होता है, इनको खाना भी मिल जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेजेस जो है इनका जो दिहाड़ी होती है रीजन टू रीजन वेरी करता है, अलग अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फसल टू फसल अलग अलग होती है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, मतलब किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो उसके बिहाफ पर भी। देर इज़ ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन in the duration of employment. A farm labor might be employed on a daily basis. अब वेरिएशन है ड्यूरेशन में भी एम्प्लॉयमेंट के, या तो इनका जो डेली वेजेस पे रखा जाता है इनको, या और फॉर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और द होल ईयर, या तो पूरे साल के लिए, या तो एक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि पहले सोइंग इरिगेशन वगैरह करने के बाद, उसके बाद जब फसल हार्वेस्टिंग वगैरह होती है उस टाइम तक रखा जाता है, ठीक है, या तो पूरे साल के लिए। डाला इज़ ए लैंडलेस लेबर, डाला जो है एक वहाँ पर एक लैंडलेस लेबर है फ्रॉम फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली वेजेस, जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाला है, ठीक है, इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलर लुक फॉर वर्क, इसका मतलब ये कि हमेशा काम को ढूंढता ही रहता होगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट, जो मिनिमम वेजेस है गवर्नमेंट ने एक सेट किया हुआ है, जो कि 300 पर डे है, 300 पर डे 2019 के हिसाब से। बट डाला गेट ओनली 160, बट डाला को कितने मिलते हैं, 160। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर इन द पालमपुर, ये इसलिए ऊपर नीचे वेरी कर रहा है क्योंकि जो हैवी कंपटीशन है इनके बीच में, लेबर्स के बीच में, क्योंकि काम ज़्यादा है नहीं और लेबर्स ज़्यादा है, तो इसलिए कंपटीशन है कि कोई भी सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है ना, सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, डाला ने अपनी जो क्या बोलते कंप्लेंट थी, ये सिचुएशन जो था रामकली को बताया। हु इज़ अनदर फार्म लेबर, वो भी खुद भी एक फार्म लेबर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, रामकली और डाला दोनों ही गरीब है गांव के, ठीक है। आगे देखिएगा इसको, डिस्कस तो छोड़िए, इसको हम पढ़ते हैं। तीसरी चीज़, द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। अब कैपिटल, पहले लैंड हो गया, फिर लेबर हो गया, अब कैपिटल की बात करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, हमने देखा पीछे, रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ द कैपिटल, बहुत सारी कैपिटल चाहिए उसके लिए, ट्रैक्टर वगैरह, जो पेस्टिसाइड वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर, अब क्या है, फार्मर्स को ज़्यादा पैसे चाहिए पहले से पहले जो ट्रेडिशनल काम होता था, पर आज के टाइम में जो मॉडर्न फार्मिंग की वजह से थोड़ा खर्चा बढ़ गया। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, कई जो किसान होते हैं वो उधार लेते हैं पैसे जो कैपिटल अरेंज करने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट ऑफ द कल्टिवेशन,
ये उधार कहाँ से लेते हैं, या तो बड़े बड़े किसानों से, या कोई जो ब्याज पर पैसे देता है, मनी लेंडर जो लोन उधार देता है उससे लेता है गाँव के, या ट्रेडर से जो कि सप्लाई करता है वेरियस ऑफ इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो सामान वगैरह जो सप्लाई करता है या तो उससे उधार लेता है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इनको लोन वापस करने में, ठीक है। एक छोटी सी ये स्टोरी है, इसको आगे समझते हैं। In contrast, the small farmer, in contrast to the small farmer, the medium and the large farmer have their own saving from the farming. They are thus able to arrange for the capital needed. But जो मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं इनकी खुद की सेविंग्स होती हैं, दे आर दस एबल, और ये एबल होते हैं अपना सामान जो भी अरेंज करने के लिए, कैपिटल वगैरह। हाउ डू दिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स, वो कैसे आती है उनके पास, ठीक है। शैल फाइंड द आंसर इन नेक्स्ट सेक्शन। इसमें समझते हैं हम, एक मिनट इसमें अमंग द थ्री, ये फैक्टर्स है कुछ दे रखे, लेट डिस्कस में स्टोरी में। वी हैव रीड अबाउट द थ्री फैक्टर्स of production, land, labor and capital, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks below. ये सारी चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़ होता है। अमंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज़रूरी है, सबको पता है लेबर तो होना ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। देर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर इन द विलेज, काफ़ी सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं फार्म लेबर के मतलब कि गांव में हमेशा रेडी रहते हैं। वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, बट काम की अपॉर्चुनिटी कम है पर लेबर ज़्यादा है, ठीक है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लैंडलेस फैमिली से। और अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स इतना नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे हम चलते हैं एक बारी। इसको हम छोड़ देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर बात करते हैं, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, अब जो सरप्लस मतलब जब हम कोई प्रोडक्शन किया है तो उसका जो सरप्लस हो गई तो उसको हम आगे सेल करने के लिए तो उसकी बात करते हैं अब। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके इन्होंने फार्म में अपनी वीट का प्रोड्यूस किया, ठीक है। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड, अब उसकी कटाई वगैरह हो चुकी है, प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, अब क्या करेगा फार्मर इसके साथ, ठीक है, गेहूँ के साथ। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रखेगा। एंड सेल द सरप्लस वीट, उसके बाद जो ज़्यादा होगी वो सेल कर देगा मार्केट में जाकर, ठीक है। Small farmers like Savita and the Govindsons have a little surplus wheat because their total production is small. From his a substantial share is kept for their own family need. ठीक है, स्मॉल फार्मर जो सविता और गोविंद है, ठीक है, हैव लिटिल सरप्लस, उनका जो मतलब कंजम्पशन के बाद थोड़ा बहुत ही सरप्लस बचता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन इन स्मॉल, ठीक है, जो उनका प्रोडक्शन है काफ़ी स्मॉल है, थोड़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी मतलब जो फैमिली की नीड के हिसाब से वो पूरा करके बाकी आगे इसको करता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट to the market. In the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying load of wheat. अब जो मीडियम और लार्ज जो फार्मर्स होते हैं हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा अपने बुलक कार्ट पर उसको लाद के हमेशा मार्केट की तरफ
ले जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट, उसके बाद जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी उनकी वीट जो है परचेज करते हैं एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर, उसके बाद आगे जाकर वो शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं, कहाँ पर, शहरों में, सिटीज़ में, ठीक है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। जो तेजपाल है, बड़ा फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल वीट जो है सरप्लस में रहती है, ठीक है ना। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ ए गुड अर्निंग, ठीक है। ये रायगंज मार्केट में जाकर अपनी सरप्लस वीट को बेचता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह टू डू हिज अर्निंग, वो अपने पैसों के साथ क्या करता है जब वो जो उसकी अर्निंग होती है। लास्ट ईयर तेजपाल हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक, लास्ट ईयर उसने काफ़ी सारा पैसा जो है बैंक में जमा कराया। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर लाइक सविता, उसके बाद उसने उसको उधार देना शुरू कर दिया, उन पैसों को फार्मर्स को, सविता जैसे को, हु वर इन नीड ऑफ ए लोन, जिनको लोन की जरूरत होती है, ठीक है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द हार्ड वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, साथ में वो कुछ सेविंग भी रखता है, अरेंज करके रखता है, क्योंकि अगली बार जो यूज़ होना है खेत में नेक्स्ट सीजन में, उसके लिए भी। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, ठीक है। इस बार उसने सोचा है कि अर्निंग बढ़ाने के लिए, या ठीक है, अर्निंग बढ़ाने के लिए एक ट्रैक्टर वगैरह जो भी उसने अर्निंग की है उससे एक ट्रैक्टर खरीदे, जिससे कि उसकी फिक्स कैपिटल उसमें इजाफा होगा, बढ़ेगी काफ़ी, ठीक है। लाइक तेजपाल सिंह तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्मर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तेजपाल सिंह की तरह जो भी अदर लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो अपना सरप्लस प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड कीप फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, कुछ जो मनी होती है वो सेव करके बाकी जो कैपिटल अपना इकट्ठा करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, ठीक है। ये एबल है अपने, मतलब जो सरप्लस आया उससे अर्निंग के बाद एबल हो जाते हैं कि अपने पैसों से वो चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल, और कई फार्मर जो होते हैं उनसे अपनी सेविंग से वो कैटल मतलब गाय भैंसे खरीद लेते हैं, ट्रक्स ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स, और कहीं इससे ट्रक या एक शॉप वगैरह सेटअप कर लेते हैं। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इसमें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को देख चुके हैं, ये ट्रक वगैरह शॉप वगैरह को, ठीक है। आगे देखेंगे भी हम इसको। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, ठीक है। हमने देखा मेन एक्टिविटी जो है पालमपुर में फार्मिंग है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन, ठीक है। हम नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन पर बात करेंगे। हम ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर, ठीक है। 25% जो है पीपल्स हैं वर्किंग इन पालमपुर, ठीक है। इंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से अदर पर काम करते हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी है जो अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल feed their buffalo on various kind of grass and the jowar and the bajra and grow during the rainy season। जो वहाँ के लोग हैं अपनी जो भैंसों को ज़्यादातर घास ज्वार बाजरा वगैरह खिलाते हैं, ठीक है, जो कि रेनी सीजन में उगता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो दूध होता है रायगंज में बेचते हैं, ठीक है। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो कि नियर बाई एक बड़ा गांव है वहाँ पर। टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, शाहपुर में जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सेटअप कर रखा है कलेक्शन सेंटर, और जहाँ पर उसको ठंडा भी रखा जाता है, चिलिंग सेंटर भी खोल रखा है एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फार अवे टू टाउन सिटी,
उसके बाद वहाँ से सीधा निकलता है ट्रांसपोर्ट होके टाउन्स और सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, ये कुछ इनके कॉलम्स दिए गए हैं। अब ये एन एग्जांपल ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पालमपुर। इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें ज़्यादा स्टोरी से। ट्रांसपोर्ट एंड फास्टिंग डेवलपमेंट, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। वैसे स्टूडेंट्स लगभग जो भी इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का वो लगभग हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अगर जो ज़्यादा आपको इसमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप इसको आगे कंटिन्यू रखें, नहीं तो वैसे तो हमारी तरफ से लगभग इसमें इम्पोर्टेंट हो चुका है और ऊपर से ही सारे के सारे जो भी है क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।